जिस नाटकीय अंदाज में बिहार में हुई सियासी बदलाव ने तूल पकड़ा और विपक्षी दलों को नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों और उनके समर्थकों के बीच इस बात को लेकर रोमांच की स्थिति भी है और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से जैसे को तैसा वाला उदाहरण बिहार में पेश किया गया और बिल्कुल फिल्मी तरीके से सत्ता में दोबारा नीतीश कुमार काबिज हो गए और बीजेपी को बिहार से बाहर कर दिया। ऐसे में अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र में बेहतर सियासी समीकरण बने, ऐसा बेहतर समाज निर्माण का जो है ख्याल रखने वाला हर इंसान ये सोचेगा कि अच्छा जो पॉलिटिशियन है वो हमारे जो है राज्य का, हमारे शहर का जो भी विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बने। इन बातों को लेकर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से जो है अब या तो आर या तो पार वाले जो है मूड उनका नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार जो है वो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तक नीतीश कुमार कैद में थे और अब वो आजाद होकर खुलकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और जमकर लताड़ लगाई, जिसमें सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी, ये बोगस बात है। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। आपने सीधा सीधा बीजेपी को आईना दिखा दिया और सुशील मोदी को भी बता दिया कि ये बोगस बात है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मुझे उपराष्ट्रपति नहीं बनना है, मुझे जो बनना था वो मैं दोबारा से बन गया हूं। वहीं बिहार में जेडीयू भाजपा संबंधों में पटा क्षेत्र में बाद जो है विपक्षी खेमे में हलचल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार नए सिरे से एमवीए को एकजुट करने में जुट गए हैं और पहले ही उन्होंने जैसी भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराष्ट्र की सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कहते हैं ना, झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, सच के आगे झुकना ही पड़ता है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की खुशी उनके ट्वीट से जो है समझी जा सकती है। इन सबके बीच 8वीं बार सीएम पद की जो कमान संभाली है नीतीश कुमार ने, उन्होंने बिना नाम लिए ही पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने अपना लक्ष्य भी साफ कर दिया है। जेडीयू प्रमुख और देश के अनुभवी राजनेता नीतीश ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि विपक्ष 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर उनको ये कह दिया कि जो बोलना है बोलने दीजिए, मैंने उपराष्ट्रपति पद की जो बात है वो कभी किसी स्तर पर दावेदारी की ही नहीं, ये बात बोगस है। अब पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ने वाला है। महागठबंधन का पूरा कुनबा मिलकर लड़ेगा ये चुनाव। ये लड़ाई आर या पार की होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि 2014 वाले 2024 में रहेंगे तब ना, यानी उनका मतलब साफ है कि पीएम मोदी 2024 में मोदी पीएम पद की रेस में कहीं नहीं होंगे। नीतीश कुमार के बयानों से एक ही अहम सवाल उठता है कि क्या विपक्ष 2024 में लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ पाएगा। लोकसभा चुनाव के अभी लगभग 2 साल बाकी है। क्या इस बीच नीतीश कुमार विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन पाएंगे? क्या उन्हें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी राज्यों के विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक क्षत्रप यानी अपना नेता उन्हें बना पाएंगे? इन लोगों की सियासी महत्वाकांक्षाएं नीतीश की राह में रोड़ा साबित नहीं होंगी। ये सारे कई ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में है। और उसके साथ एक और सवाल, क्या सोनिया गांधी ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार नहीं होने वाले हैं? अब याद कीजिए, 2017 में लालू यादव को धोखा देकर भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाने से पहले भी मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने महागठबंधन में एकजुटता का नारा दिया था। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर जल्द ही नीतिगत रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया था, पर क्या वैसा हुआ? महागठबंधन को मजबूत करने के बदले उन्होंने जेडीयू भाजपा की सरकार बना ली थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 तक महागठबंधन मजबूती के साथ भाजपा के सामने चुनौती नहीं पेश कर पाई। विपक्षी एकता का सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम बने हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से पीएम पद के दावेदारों में से केवल एक ने ही इनकी जो है उन्हें बधाई दी है और वो है
मराठा क्षत्रप शरद पवार। अखिलेश यादव ने जरूर नीतीश और तेजस्वी दोनों को बधाई दी है, लेकिन वो विपक्ष के शीर्ष चेहरों में कहीं पर भी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम पद के प्रमुख दावेदारों में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी नीतीश कुमार को 8वीं बार सीएम बनने पर बधाई नहीं दी है। इस बात की चर्चा भी मीडिया में नहीं हो रही है। ट्विटर पर बधाई देना ट्रेंड में है, पर इनमें से किसी ने ट्विटर जो है नीतीश को बधाई नहीं दी। क्या ये जो है जवाब नहीं होगा कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं उसमें ये सारे जो सवाल एक करके लगे हुए हैं, उन सभी सवालों के जवाब 2 सालों के अंदर नीतीश कुमार को निकालने पड़ेंगे। नीतीश खुद में एक चुनौती है, वो कैसे? अब विपक्ष मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता जैसे प्रमुख मुद्दों पर 2024 में पटकनी देने की कोशिश करेगा। यही नहीं तो आप समझ लीजिए कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पिछले कुछ सालों में लगातार छात्र आंदोलनों से यह साबित भी हो चुका है। यानी 2 साल के अंदर ही नीतीश को इन सबके जो है पार पाना पड़ेगा, इन सबको खुश करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह नहीं है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकते हैं। उनमें विपक्षी चेहरा बनने की सभी खूबियां शामिल हैं। वो लंबे वक्त तक राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए बिहार लौटे थे। बिहार में सीएम रहते हुए भी वो राष्ट्रीय राजनीति में दखल देते रहे हैं। दखल देने की उनकी हैसियत अब पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। उनका कद अब और ज्यादा मजबूत हो गया है। वो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं क्योंकि उनकी जो है खूबियां और कमजोरियों को सबसे करीब और दूर से भी जानते हैं। मोदी की कार्यशैली को अच्छे संबंधों के दौर में और बुरे संबंधों के दौर को करीब से देखने और समझने का उनके पास अनुभव और गुण दोनों है। इन सब के बावजूद शर्त यह है कि नीतीश को विपक्षी दल अपना नेता मान ले तो नैया बेड़ा पार लग जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो यह भी समझ लीजिए कि 2024 में वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि फिर नीतीश कुमार केवल पीएम मटेरियल नहीं होंगे बल्कि देश का पीएम भी बन सकते हैं। ऐसी सियासी गलियारों में खबरें लगातार चल रही हैं। अब 2 सालों का वक्त है। 2 सालों में जो भी करना है, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब सटीक तरीके से निकालने होंगे और इसमें अगर सीएम नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं तो पीएम बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और विपक्ष जो अभी तक ही अलग अलग बिखरा पड़ा था वो एकजुट होकर एक मंच पर आ जाएगा तो फिर बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिहार से ये जो शुरू हुई है राजनीति वो पूरे देश का चेहरा बदल कर रख देगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी नेशन 360 के साथ जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।